हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू सेंटिमेंटल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम फिर से उस सीरीज़ को कंटिन्यू करने वाले हैं उसके एक नए चैप्टर के साथ। और मैं जानता हूँ इस सीरीज़ का काफ़ी टाइम से लोगों को इंतज़ार रहता है और लोग काफ़ी पसंद आता है। मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलता है एक सीरीज़ पे कि लोगों को जितने भी इंडियन हाउसेस हैं उनमें से एक परफ्यूम चूज़ करने में आसानी हो जाए, ठीक है, क्योंकि उनके पास बहुत कुछ है ऑप्शन, काफ़ी कुछ उनके पास पड़ा हुआ है, काफ़ी कुछ परफ्यूम्स हैं, काफ़ी कुछ इंस्पिरेशंस हैं जिसमें से चूज़ करना मुश्किल हो जाता है कि वो चाहते हैं कि इनमें से बेस्ट कौन सा है। अगर हमें कोई बता दे, समझा दे तो काफ़ी आसानी होगी। और इस टाइप के मुझे कमेंट्स काफ़ी आते रहते हैं। अब इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ जो कि बहुत ज़रूरी है और जो कि मैं ऑन एंड ऑफ बहुत ज़्यादा लोगों से रिस्पॉन्स में सुनता रहता हूँ। मैं आपको यहाँ एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि ये जो चैनल है, प्लीज़ टेक इट एज अ रिव्यूअर एंड अ मोर लाइक एन एंटरटेनर काइंड ऑफ अ चैनल, जहाँ पे आपको परफ्यूम्स के बारे में नॉलेज मिलती है, आपको थोड़ा बहुत एक रेजोनेंस मिलती है एक परफ्यूम से। मैं जितना कोशिश कर सकूँ बता सकूँ आपको। इसकी जो पूरी डायरेक्शन है वो आपको एक एंटरटेनिंग वे में, आपको थोड़ा सा और एक इंट्रीगिंग वे में परफ्यूम्स को समझाना है, उनका पूरा जो एस्पेक्ट है, उनके जो मायने हैं, ये सब चीज़ें आपको बताना है। और उसके अलावा इस चैनल का कोई उद्देश्य नहीं है। मैं यहाँ पे आके किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं करता। मैं यहाँ पे सिर्फ अगर मुझे कुछ चीज़ अच्छी लगी है मैं यहाँ के बताता हूँ। बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिनके मुझे परफ्यूम्स आए हैं, ऐसा नहीं है कि अभी हाल फिलहाल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ तो यही आए हैं तो मैंने आपको बताए या नहीं बताएं। मुझे इससे पहले भी ब्रांड्स ने अपने परफ्यूम्स भेजे हैं, बट मैं आपके पास उन्हें इसलिए लेके नहीं आता क्योंकि वो मुझे खुद पसंद नहीं आते। और लोग जब परफ्यूम्स ख़रीदते हैं तो उनको अपना एक एक्सपीरियंस अच्छा मिले, मेरी यही कोशिश रहती है। इसलिए मैं ऐसे ही ब्रांड शेयर करता हूँ जो मुझे खुद पसंद आते हैं और मुझे उनके अंदर एक ऐसा फैक्टर लगता है कि लोगों को भी पसंद आएगा, चाहे वो किसी भी सेगमेंट में हो, किसी भी डीएनए को कैरी करता हो। तो मेरी यही कोशिश रहती है। बट यहाँ पे मैं कभी भी किसी ब्रांड को इस तरह से प्रमोट नहीं करता कि उनकी सेल हो जाए या उनको उनका कुछ जो नया प्रोडक्ट आया है वहाँ पे मैं कुछ इजाफा कर सकूँ, ये मेरा बिल्कुल प्लान नहीं रहता। लास्ट वीडियो में मैंने खामरा को इसलिए तारीफ़ की क्योंकि 350 रुपये में खामरा का क्लोन मिलना इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, बिकॉज अभी फ़िलहाल खामरा का क्लोन किसी के पास है ही नहीं, और है भी है तो मुझे नहीं पता। इन लोगों ने मुझे परफ्यूम भेजे चेक करने के लिए, मुझे एकदम से स्मेल करते ही समझ में आ गया। मैंने कहा दिस इज़ खामरा एंड वेरी वेरी गुड एज़ पर द प्राइस। 350 रुपये के हिसाब से जो खामरा वो था, इट वॉज़ फिनोमिनल। और मैं लोगों से फिर भी कहूँगा कि आप थोड़ा सा उसे सेटल होने दीजिए, थोड़ा उसे आप टाइम दीजिए, आप आधे घंटा उसे दीजिए और आपको बहुत अमेजिंग परफ्यूम वो लगेगा। ये मैं खुद की साइड से बताना चाहता हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस है, ओके। और मेरा इसके अलावा कोई किसी चीज़ को लेकर उद्देश्य नहीं है कि मैं किसी चैनल से कोलैब करके यहाँ बैठा हूँ और आपको बस सोच रहा हूँ कि ओपन का परफ्यूम बिक जाए। मेरा ये कोई उद्देश्य नहीं, आप मत खरीदिए। मैं चाहता हूँ कि खरीदना ना खरीदना टोटली आपकी चॉइस है, ठीक है। आपका पैसा है, आप जो परफ्यूम खरीदना चाहते हैं इट्स टोटली योर कॉल। मैं आपको सिर्फ यहाँ बताता हूँ कि परफ्यूम कैसा है। हर एक रिव्यूअर की तरह मेरा यहाँ पे बस एक यही काम है कि मैं आपके साथ अपना पर्सपेक्टिव शेयर करता हूँ कि मुझे वो परफ्यूम कैसा लगा। और मैं शेयर भी इसलिए करता हूँ, मुझे लगता है कि लोगों के साथ पसंद आएगा। और काफ़ी बार ऐसा होता है कि लोगों को परफ्यूम पसंद नहीं आता और लोग मुझे वाकई बताते हैं, परफ्यूम बहुत पसंद आता है तो वो भी बताते हैं। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। तो मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि परफ्यूम्स खरीदना लगाना टोटली इज़ योर कॉल। मेरा काम यहाँ सिर्फ रिव्यू करना है। मैं किसी ब्रांड के साथ कुछ भी शेयर नहीं करता। मेरी खुद की परचेज़ होती हैं। मैं काफ़ी टाइम से परफ्यूम परचेज़ करता आ रहा हूँ। मेरे पास बहुत लंबा हॉल है, बहुत बड़ा हॉल है परफ्यूम्स का। और मैं दिखाना इसलिए पसंद नहीं करता बिकॉज मुझे लगता है कि सब परफ्यूम्स दिखाना और शो ऑफ करना ही मुझे नहीं पसंद। मुझे लगता है कि जो कंटेंट मैं यहाँ दिखा सकता हूँ, जिसकी बात हो रही है, मैं सिर्फ वही दिखाऊँ, वो भी मुझे पसंद है। सो बस एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मेरे आपके साथ शेयर करनी थी। तो लेट्स बिगिन द लिस्ट में जो पहला परफ्यूम है वो है हाउस ऑफ ब्राउन की एक बहुत ही अमेजिंग, मैं कहूँगा, क्रिएशन। और जो वो परफ्यूम है वो लोगों को इतना पसंद आता है, इतना एक फ़ैन फेवरेट है और इतना एक कॉमन डीएनए है कि लोग चाहते हैं कि उसका एक परफेक्शन मिल जाए, ठीक है। मैं परफेक्शन नहीं कहूँगा बट कहूँगा कि काफ़ी हेड टू हेड उन्होंने एक क्रिएशन क्रिएट की थी जिसका नाम था स्पिति स्टॉर्म। और ये है इनका डियोर सवाज का एक इंस्पिरेशन। और ट्विस्ट नहीं है, वैसा ही लगता है। एम्ब्रॉक्सन थोड़ा सा मुझे इसके अंदर बैलेंस लगता है, इतना ओवरडोज पे नहीं है। और यहाँ पेपरी नुआंसेस और जो यहाँ पे आपको बर्गामोट मिलता है ये काफ़ी बैलेंस्ड है। ऑलमोस्ट सवाज ईडीपी जैसी यहाँ वाइब आपको मिलती है विद प्रोजेक्शन एंड परफॉर्मेंस। इसलिए मुझे पसंद आया क्योंकि यहाँ क्वालिटी भी अच्छी है, परफॉर्मेंस और लॉन्जेविटी भी काफ़ी अच्छी है। तो मुझे ये टोटल पैकेज लगा। खुशबू बहुत अच्छी है, जिस तरह से डियोर सवाज महकता है इसके साथ फ़र्क करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। हवा में लोग नहीं पकड़ पाएंगे कि ये डियोर सवाज नहीं है। अगर आप ऐसे परफ्यूम्स ढूंढते हैं कि लोग पकड़ ही ना पाएँ कि आपने क्या पहना हुआ है और सीधे लगे कि लोगों के हाँ भाई यहाँ डियोर सवाज पहना हुआ है लोगों ने। सो ये ऐसा परफ्यूम है। सो आपका जो अगर डियोर सवाज का कोई भी आप क्लोन ढूंढ रहे हैं, आपको लगता है कि बजट में कुछ मिल जाए तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। ये छोटा सा वायल है उनका जो आप इजीली शायद 200-250 रुपये में आ जाता है। आप इसे ट्राई कर सकते हैं, आपको पसंद है तो आप पूरी बॉटल प्लान कर सकते हैं। अगर आपको डियोर सवाज ईडीपी जैसा कुछ चाहिए इंस्पिरेशन में जो कि परफॉर्म भी करे, आराम से 7 से 8 घंटे तक ये परफॉर्म करता है आपके क्लोज पे, ये इतना
इतना अच्छा है और क्वालिटी के अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, क्वालिटी बहुत अच्छी है। स्पीति स्टॉर्म बाय हाउस ऑफ ब्राउन। नंबर 5 पे जो फ्रेग्रेंस है वो है मिंट रूट बाय स्निफ एंड स्मेल, और ये एक बहुत ही अमेजिंग फ्रेशी है। यहाँ आपको स्टार्टिंग में एक सिट्रसी ब्लास्ट मिलता है जहाँ पे आपको एक साथ साथ एक जिंजर का नोट महसूस होता है, आपको यहाँ एक मिंटी एलिमेंट महसूस होता है जो कि ओवर पावरिंग नहीं है। कॉम्बिनेशन बहुत खूबसूरत है जो स्टार्टिंग में इसका इनिशियल इंप्रेशन में आता है। उसके बाद ये धीरे धीरे अपना ड्राइडाउन में जाता है जहाँ आपको एक मिंटी रूटी वेटिवर मिलता है जो कि काफ़ी खूबसूरत है। वुडी वेटिवर नहीं है, एक सॉफ्ट मिंटी रूटी वेटिवर है जो कि बहुत पसंद आएगा आपको। गर्मियों के लिए बहुत अच्छा है। इसकी एक ही खामी है कि ये परफॉर्म नहीं करता। परफॉर्मेंस इसकी 4 से 5 घंटे मैक्स, इससे ज़्यादा नहीं है, वो भी AC इन्वायरमेंट में। अगर आप कार में ट्रैवल करते हैं, आप क्लोज इन्वायरमेंट में रहते हैं, आप ऑफिस में रहते हैं, किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ ऑफिस आपका AC चल रहा हो या ठंडक हो, टेम्परेचर 25 डिग्री से आसपास हो, तो ये काफ़ी अच्छा शाइन करेगा, बहुत पसंद आएगा आपको। कॉम्प्लीमेंट भी मिल सकते हैं। ऐसा परफ्यूम है बिकॉज बहुत यूनिक है, किसी ने ऐसा कुछ कभी स्मेल नहीं किया होगा। ये इतना खूबसूरत फ्रेग्रेंस है, बहुत ही अमेजिंग फ्रेशी है, बहुत ही खूबसूरत फ्रेश सिट्रसी और एक एरोमेटिक और एक वेटिवर बेस्ड फ्रेग्रेंस है। आपको ज़रूर पसंद आएगा अगर आपने ऐसा कुछ इससे पहले ट्राई नहीं किया तो। दिस इज स्निफ एंड स्मेल मिंट रूट। नंबर 4 पे जो फ्रेग्रेंस है वो है अल महाम की तरफ से आने वाला लीडी, और ये इनका क्लोन है पहास दे माले सैडली का। और ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्रेश सिट्रसी और एक फ्रूटी फ्रेग्रेंस, लाइक लिटरली फ्रूटी एज हेल, बहुत फ्रूटी है ये। इसके अंदर आपको इतने सारे फ्रूट्स, आपको यहाँ जस्ट नेम इट, लेमन, बर्गामोट, ग्रेप फ्रूट और ऑरेंज, ये सब आपको इनिशियली मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है जेरेनियम, कार्नेशन जो कि एक स्पाइसी स्वीट फ्लावर है, और उसके बाद आपको यहाँ मिलता है सैंडलवुड, मस्क और हल्का सा एम्ब्रॉक्सिन। ये सारा नोट स्ट्रक्चर आपको यहाँ मिलने वाला है। स्टार्टिंग इसकी बहुत ही एक फ्रेश सिट्रसी वे में होती है, उसके बाद ये बहुत फ्रूटी हो जाता है, लिटरली बहुत धीरे बहुत ही एक सैंडलवुड डोमिनेंट फ्रेग्रेंस बन जाता है। आपको यहाँ पे फ्रूट्स और सैंडलवुड बहुत इजीली महसूस होंगे। ड्राई डाउन में आपको ये बहुत अच्छे से महसूस होगा। ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये आराम से आपके कपड़ों पे 12 घंटे तक रहने वाला है, ये इतना स्ट्रॉन्ग है। अल महाम के फ्रेग्रेंसेज आर नो जोक, रियली स्ट्रॉन्ग एंड हैज़ अमेजिंग क्वालिटी, और मुझे काफ़ी पसंद है बिकॉज गर्मियों में मुझे बहुत पसंद आ रहा है। मेरे पास 30 ml की बॉटल है, काफ़ी खूबसूरत फ्रेग्रेंस है। इट शाइन्स एज हेल, मतलब आप कहीं भी इसे कहीं पहन सकते हैं, इसे पार्टी में पहन सकते हैं, इसे डेट पहन सकते हैं, इसे दिन में पहन सकते हैं, रात में पहन सकते हैं, ऑल राउंडर। पफास वाली सैडली इज़ अ फैंटास्टिक फ्रेग्रेंस, और इन्होंने बहुत बखूबी से बहुत अच्छे से बनाया है। प्रोजेक्शन इसका 2 घंटे तक ईजिली, बहुत आराम से, ये इतना स्ट्रॉन्ग है। बट मुझे ज़्यादा फ्रूटी फ्रेग्रेंस पसंद नहीं है, इसलिए ये 5वें नंबर पे है। बट कोई कमी नहीं है इसमें। अगर आप अल महाम के हाउस से कुछ बढ़िया सा कुछ चाहते हैं ट्राई करना, सो यू कैन गो फॉर दिस इज अल महाम लीडी। नंबर 3 पे जो फ्रेग्रेंस है वो है विव्स अरोमा की तरफ से आने वाला कैरेट केक, और ये मुझे इसलिए पसंद है बिकॉज मुझे पहास दे माली अल्थेयर बहुत पसंद है, और ये अल्थेयर के ऊपर एक ट्विस्ट है। ये विव्स अरोमा की खुद की क्रिएशन है, ऐसा वो क्लेम करते हैं कि उनका ये खुद का एक प्राइवेट ब्लेंड है जिन्होंने खुद ने बनाया, और ये कहते हैं कि इन्होंने पहास दे माली अल्थेयर के साथ कुछ छेड़छाड़ की है जिसमें इन्होंने जैवेनॉल का इस्तेमाल किया है। जैवेनॉल बेसिकली आप कह सकते हैं एक सिंथेटिक कंपाउंड है जिसको सैंडलवुड के अगेंस्ट इस्तेमाल किया जाता है, कि अगर आपके पास सैंडलवुड एसेंशियल ऑयल नहीं है, फिर सैंडलवुड नहीं है आपके पास, किसी भी तरह का नेचुरल एलिमेंट नहीं है, तो उसकी जगह पे सैंडलवुड बैन है, ओके। सो उसकी जगह पे आप जैवेनॉल इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी एक मिल्की, एक लैक्टोनिक क्रीमी वुडी अरोमा देता है सैंडलवुड की तरह, ऐसा इसके अंदर इस्तेमाल हुआ है जो कि बहुत खूबसूरत है। इसका ड्राई डाउन बहुत खूबसूरत है, यू विल ट्राई इट एंड यू विल नो इट। बहुत ही खूबसूरत फ्रेग्रेंस है। अगर आपको अल्थेयर पसंद है और अगर आपने लिक्विड ब्रून ट्राई किया है तो इमेजिन लिक्विड ब्रून के साथ और एक वुडी या फिर एक सैंडलवुड टाइप की छेड़छाड़ कैसी लगेगी। ये कुछ ऐसा है, बहुत ही गोरमांड, ऑलमोस्ट एक बहुत ही इंटिमिडेटिंग फ्रेग्रेंस है, बट बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस फ्रेग्रेंस, आपको बहुत पसंद आएगी। इट्स अ +1 ऑन दैट DNA। ये गोरमांड फ्रेग्रेंस के अंदर एक गेम चेंजर है मेरे हिसाब से, और जिस तरह से स्मेल करता है, यू एक्चुअली स्मेल लाइक एन एडिबल थिंग, ऐसा लगेगा कि आप खाने की चीज़ है। ये इतना डिलीशियस है। ये इनका एक छोटा सा सैंपल है जो मेरे पास है, जो मैंने ट्राई करने के लिए लिया था, क्योंकि मैं बड़ी बॉटल ले सकता था, बट आई वॉज क्वाइट स्केप्टिकल कि पता नहीं कैसा निकलेगा, बट आई थिंक इट टर्न आउट टू बी रियली गुड। अगर आप चाहें तो इसे ट्राई कर सकते हैं अगर आपको इस टाइप के सेंट प्रोफाइल पसंद है। और परफॉर्मेंस लॉन्जेविटी काफ़ी अच्छी है इसकी, आराम से 8 hours प्लस ईजिली आपको ये क्लोज में महसूस होगा, 8 hours प्लस ईजिली, और 2 घंटे तक का प्रोजेक्शन है इसका। बहुत खूबसूरत फ्रेग्रेंस है, और मुझे लगता है एक विंटर्स के एलिमेंट इसके अंदर है। आप विंटर्स में अगर इसे ट्राई करेंगे तो आपको ज़्यादा पसंद आएगा। सो दिस इज कैरेट केक बाय विव्स अरोमा। नंबर 2 पे जो फ्रेग्रेंस है वो है ओल्ड मनी बाय अरेबियन अरोमा, और मैं इसका रिव्यू कर चुका हूँ। मैं आपको सीधी बात बताता हूँ, इस बजट में लताफ़ा खामरा का क्लोन मिलना या इंस्पिरेशन मिलना, इट्स ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, वो भी इस क्वालिटी में, इस परफॉर्मेंस में, ओके।
ये मैं कोई प्रमोट नहीं कर रहा, मैंने पहले प्रमोट नहीं किया, अब भी नहीं कर रहा। जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे आपको समझ नहीं आएगा। दिस इज़ अ फैंटास्टिक फ्रेग्रेंस। ये अपने प्राइस के हिसाब से बहुत ज़्यादा एक्सीड कर चुका है अपनी क्वालिटी को, अपनी परफॉर्मेंस को। 350 में खामरा मिलना इज़ क्रेजी। आप कम से कम इसे 20 मिनट दीजिए सेटल होने के लिए, और उसके बाद खामरा और इसमें फ़र्क करना मुश्किल हो जाएगा। ये इतना अच्छा है, आपको क्वालिटी में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे महसूस होगा, क्योंकि जो खामरा है उसके अंदर आपको डेप्थ मिलती है, आपको वहाँ पे एक रेडिएटिंग क्वालिटी मिलती है। ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक कैरेक्टर है, यहाँ पे थोड़ी सी एक थिकनेस है, यहाँ पे एक मिठास है, एक एम्ब्रीनेस है, एक रेजिनेस है जो कि थिक महसूस होती है। ऐसा लगता है कि ये आपको और ज़्यादा डेप्थ में जाने नहीं दे रही, मगर खुशबू हूबहू वही है। जब तक ट्राई नहीं करेंगे समझ नहीं आएगा। बहुत अच्छा परफॉर्मर है ये, ईजिली आपको 8 से 10 घंटे ईजिली क्लोज से महसूस होगा, ज़्यादा भी हो सकता है। कंपनी तो काफ़ी कुछ क्लेम कर रही है, बट मेरा जो एक्सपीरियंस है वो 8 से 10 घंटे ईजिली आपको क्लोज से महसूस होगा। ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, पर फिर भी क्वालिटी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ, इतनी स्ट्रेंथ होने के बाद भी। प्रोजेक्शन लॉन्जेविटी बहुत अच्छी है इसकी, तो you can go for it if you are into fragrances like this, like Khamra or any gourmand fragrance. This will shine for you, especially in winters. So this is Old Money by Arabian Aroma. नंबर 1 पे जो फ्रेग्रेंस है वो है Italian Suede by Menworks. Menworks के रिव्यू के बाद मैंने बहुत सारे फ्रेग्रेंस उनके ट्राई किए, बहुत सारे सैम्पल्स उनके ट्राई किए, बिकॉज इट वाज रियली इजी टू ट्राई देम। और मुझे उनमें से कुछ फ्रेग्रेंस बहुत पसंद आए, एंड उनमें से कुछ ऐसे थे जिनकी मैंने 100 ml बॉटल बिल्कुल टोटली ऑर्डर कर दी, और मुझे बिल्कुल भी कोई गिल्ट नहीं हुआ, बिकॉज दे एक्चुअली स्मेल द सेम वे देयर सैम्पल्स वर स्मेलिंग, एंड दिस इज़ वन ऑफ देम। ये जो परफ्यूम है, स्टार्टिंग में इसने मुझे ऐसा लगा कि ये क्रीड एवेंटस की एक डायरेक्शन में है, और कहीं ना कहीं उसे जस्टिफाई कर रहा है। बट जैसे ही मैंने इसे थोड़ा टाइम दिया और इस सेटल हुआ, दिस वॉज मोर टूवर्ड्स आई विल से ज़ारा का वाइब्रेंट लेदर, बट अ फ्रूटी एंड स्मोकी ज़ारा वाइब्रेंट लेदर। ज़ारा का जो वाइब्रेंट लेदर है वो आपको एक बहुत ही कागज़ी सा लेमन, या फिर एक बहुत ही ड्राई सा लेमन, एक ड्राई सा क्रीड एवेंटस अगर आप इमेजिन कर सकते हैं, एक ड्राई क्रीड एवेंटस जहाँ पे कुछ सूखे कागज़ और क्रीड एवेंटस के कुछ एलिमेंट्स, जैसे एक लेदरीनेस है, एक आपको वहाँ पे एक लेमन का नोट मिलता है, एक आपको वहाँ एक ग्रेप फ्रूट का नोट मिलता है। तो ये सारे एलिमेंट जो थे उनके साथ एक कागज़ी सा एक एलिमेंट था जो कि यहाँ भी है, बट यहाँ पे एक फ्रूटीनेस भी है और एक स्मोकी और एक वुडीनेस भी है जो कि अच्छे से महसूस होती है, और एक काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन। आप ऐसे इमेजिन कीजिए जैसे कि आपने देखा कि जो अफनान का सुप्रीमेसी नॉट ओनली इंटेंस है, वो एक क्रीड एवेंटस के ऊपर कैसा टेक था, कैसा एक ट्विस्ट था जो कि लोगों को बहुत पसंद आया। ये भी कुछ वैसा ही है, ये भी क्रीड एवेंटस के ऊपर एक ट्विस्ट है, बट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है, बहुत यूनिक स्मेल करता है। मतलब क्रीड एवेंटस के कोई एक फ्लैंकर होता है, जैसे कि आपने देखा है कि एवेंटस एब्सोल्यूट जैसे एक एवेंटस का एक फ्लैंकर है उसी डायरेक्शन में, बट एक चेंज के साथ। ऐसा ही एक अगर इमेजिन कीजिए क्रीड एवेंटस का कोई फ्लैंकर होता तो एक ऐसा फ्लैंकर भी होता और बहुत अच्छा स्मेल करता। अब यहाँ पे भी एक दिक्कत है, और वो सेम वही दिक्कत है, परफॉर्मेंस इसकी भी 4 से 5 घंटे से ज़्यादा नहीं है। जैसे वाइब्रेंट लेदर की है ऐसी ही इसकी है, बट खुशबू बहुत अच्छी है और इसीलिए नंबर 1 पे रखा है। खुशबू इज़ अनबीटेबल, बहुत पसंद आएगी। आप इसे ऑफिस में लगाइए, फॉर्मल गैदरिंग में लगाइए, दिन में लगाइए, रात में लगाइए, आपका जब मन करे आप इसे लगाइए, ये हर बार शाइन करेगा, हर बार। गर्मियों में थोड़ा और ज़्यादा अच्छा शाइन कर रहा है, सर्दियों में शायद मुझे लगता है थोड़ा कम शाइन करेगा। फ्रेशी है, थोड़ा सिट्रसी टेक के साथ, थोड़ा कुछ लेदरी वुडी नुआंसेस यहाँ महसूस होते हैं। क्रीड एवेंटस के साथ कुछ आप छेड़छाड़ करें और उसको और ज़्यादा प्लीजिंग बना सकें और ज़्यादा लाइट एयरी बना सकें, तो ये कुछ ऐसा परफ्यूम बन के निकलेगा। मतलब आपको ऐसा महसूस होगा कि ये एक लेदरी वर्जन है क्रीड एवेंटस का, विद ड्राइनेस, विद सम नोट्स जो कि उसको और कॉम्प्लीमेंट ही करेंगे, उसे कम नहीं करेंगे। ठीक है, एक फ्रूटीनेस है बट एक ड्राई फ्रूटीनेस है। ठीक है, ड्राई फ्रूटीनेस मतलब आपको एक सूखापन, एक ड्राइनेस महसूस होगी, फ्रूटीनेस तो महसूस होगी। बहुत ही प्रोफेशनल सा काइंड ऑफ अ सेंट, बिकॉज ये मुझे वाइट कलर सेंट ज़्यादा लगता है। ऐसा लगता है कि ऑफिस में ज़्यादा अच्छा शाइन करेगा, एक आपके एक डेकोरम में जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ पे ज़्यादा शाइन करेगा, किसी भी एक फॉर्मल गैदरिंग में ज़्यादा शाइन करेगा, और डे टू डे वेयर में भी ये काफ़ी अच्छा शाइन करेगा। ये ऐसा परफ्यूम है, आप ट्राई कर सकते हैं। बस परफॉर्मेंस लॉन्जेविटी का इशू है, 1 घंटे के आसपास ये आपको प्रोजेक्शन देगा, और 5 घंटे मैक्स 6 घंटे अगर आप इसके 12 से 14 स्प्रे करते हैं तो कम से कम 6 घंटे आपको क्लोज से महसूस होगा, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में, उससे ज़्यादा नहीं। ओके, सो दिस इज मेनवर्क्स इटालियन सुएड। सो दीज वर द 6 फ्रेग्रेंसेस फ्रॉम 6 डिफरेंट इंडियन हाउसेज जो कि काफ़ी अच्छे लगे मुझे ये और परफ्यूम से ज़्यादा स्टैंड आउट करने वाले लगे। ऐसे लगे कि लोग इन्हें ईजिली पहन सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट भी मिल सकता है, पसंद भी आएंगे, एक
एक्स फैक्टर है इनके साथ। ऐसा नहीं लगता कि कोई बेसिक सेंट प्रोफाइल है, ऐसा लगेगा कि कुछ यूनिक है, कुछ अलग है, ऐसा कुछ स्मेल नहीं किया। और जो भी है मज़ा आ रहा है। परफॉर्मेंस थोड़ी सी डिबेटेबल है, किसी की ज़्यादा है, किसी की कम है। तो परफॉर्मेंस का तो खैर मुझे भी इतना इतना ज़्यादा रहता नहीं कि मुझे परफॉर्मेंस ज़्यादा चाहिए। मैं तो इनमें भी काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ। बट कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा चाहिए, तो वहाँ पर ये लोग कहीं ना कहीं थोड़ा ऊपर नीचे चल रहे हैं। सबके सब परफॉर्म ज़्यादा अच्छा नहीं करते और सबके सब बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं है, तो देर इन अ मिडिल ग्राउंड, तो ठीक है। तो मुझे लगा कि आपके साथ इन्हें शेयर करना चाहिए। सो दिस वाज द सीरीज़। अगर आप चाहते हैं कि ये सीरीज़ कंटिन्यू हो और इस टाइप के परफ्यूम्स के रिव्यू हम आगे और लेके आएँ, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई होप यू लाइक दिस रिव्यू। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। दिस सेंटिमेंटल साइनिंग ऑफ।